अब आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स नंबर आखिर होता क्या है। ये जो रेशियो था यही आपका इंडेक्स नंबर था। अब इस इंडेक्स नंबर को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। सिंपल में दो होते हैं, एक होता है एग्रीगेटिव, एक होता है रिलेटिव। वेटेड में भी दो, एक एग्रीगेटिव, दूसरा रिलेटिव। अब आप ये चार्ट बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब आप ये चार्ट बना सकते हैं। चार्ट में देखिए ये चार कॉलम ड्रॉ करिए, सिंपल वेटेड। सिंपल में दो, एग्रीगेटिव रिलेटिव। वेटेड में दो, एग्रीगेटिव रिलेटिव। अब देखिए वेटेड में यहाँ पे आपके पास चार और मेथड है एग्रीगेटिव में। वेटेड एग्रीगेटिव में आपके पास चार मेथड और है, लेस्पर्स, पाशे, फिशर, मार्शल एजवर्थ। ठीक है, यहाँ पे चार है। मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं ताकि इस हिसाब से आप जगह का अलॉटमेंट कर लें अपने कॉपी में। और प्राइस इंडेक्स किस किस चीजों का हम पढ़ेंगे, एक तो प्राइस इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नंबर हम पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स के लिए, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए और वैल्यू इंडेक्स के लिए। तो ये तीन अलग अलग टॉपिक है, एक प्राइस इंडेक्स नंबर है, एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, एक वैल्यू इंडेक्स नंबर है। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में देखो सब चारों कॉलम बनेंगे आपके, सिर्फ वैल्यू इंडेक्स में एक ही फॉर्मूला आएगा। अलॉटमेंट समझ में आ गया आपको, किसके लिए कितना स्पेस देना है आपको कॉपी में। अगर आपका ये पूरा का पूरा चार्ट एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो आप प्राइस इंडेक्स नंबर को एक चार्ट में रखिए, फिर पेज सेकेंड में आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को एक चार्ट में और वैल्यू और क्वांटिटी को एक साथ कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कॉपी में। ठीक है, बाइफर्केशन कर दीजिए, प्राइस को अलग कर दीजिए, क्वांटिटी और वैल्यू को अलग कर दीजिए। पर फिर क्वांटिटी और वैल्यू के ऊपर भी आपको ये हेडिंग देनी पड़ेगी, सिंपल एग्रीगेटिव रिलेटेड, वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटेड। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए। हेडिंग हेडिंग दे दीजिए, ये अभी अंदर का फिल मत करना, मैं अभी बता रहा हूं, खाली आप हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए, ये टेबल बस ड्रॉ कर लीजिए। हो गया आपका चार्ट ड्रॉ। अब इसके अंदर का फिलअप करने चले। देखिए प्राइस में सबसे पहला कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल में एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ये आपका पहला सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100। P1 क्या है, करंट ईयर, P0 क्या है, बेस ईयर। समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। फॉर्मूला लिख लीजिए, किसमें लिखेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव में। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1, P1 है करंट ईयर, P0 है बेस ईयर, समेशन ऑफ P0 इनटू 100। चार्ट में नोट डाउन हो गया फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे कि चार्ट के लिए आप 2-3 पेजेस छोड़ दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस चालू करिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है आपको इस चैप्टर में। एक तो ये बड़ा वाला चार्ट हो गया 3.1। 3.1 में भी अगर आपको बाइफर्केशन करने हैं तो प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू को अलग अलग कर दीजिए, तो क्वांटिटी वैल्यू का एक चार्ट और हो जाएगा। तो दो चार्ट तो चार्ट 1 में ही बने, 2 पेज तो इसी में लग गए। उसके बाद 2 चार्ट और है, मैंने आपको बताया था 3.1.2 और 3.1.3। तो ये 2 चार्ट के लिए और आप 2 पन्ने और छोड़ के रख दीजिए। तो बेसिकली 4 पेज आपके चार्ट में जाने वाले हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस चालू होंगे। ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चंस चालू करेंगे। आपने ये जो फॉर्मूले हैं, आप ये फॉर्मूले फिलअप करते जाइए चार्ट में अपने, और फिर सीधा स्विच कर लीजिए क्वेश्चंस में, बीच में जगह छोड़ दीजिए 3-4 पेजेस की। ठीक है, तो अब ये रहा सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। देखते हैं आखिर ये है क्या चीज।
आप इंडेक्स नंबर का चैप्टर निकाल लीजिए अपने बुक में, चैप्टर 19 में ये रहा आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पे पी एन अपॉन पी जीरो है, हम क्या कर लेके चल रहे हैं, एन की जगह 1 लिख रहे हैं हमारे समझने के लिए कि ये भाई अभी का करेंट पीरियड का है और ये बेस ईयर का है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपको कमोडिटी दी हुई है चीज, चीज, एग, पोटैटो। ये आपको दिया हुआ है 1998 का, 99 का और 2000 के। ये क्या दिए हुए? प्राइस दिए हुए आपको। तो चीज 12 रुपए की मिलती थी 1998 में, 100 ग्राम चीज अगर खरीदने जाते थे तो, और 1999 में 15 रुपए की हो गई, 2000 में वो 15.60 की हो गई। ऐसी एग के प्राइस इस तरीके से बढ़ गए, 3, 3.6, 3.30, कम ज्यादा जो हुए। पोटैटो के 5, 6 और 5.7। हम क्या पता करने वाले हैं? एग्रीगेटिव मेथड में हम एक ऑल एन एवरेज किस रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये पता करेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की सीरीज बनाने वाले हैं हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हमें ये 3 कमोडिटी की प्राइस मिल गई है अलग अलग ईयर की। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए करते हैं हम इसे कॉपी में। देखिए आपके पास चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, कमोडिटी, उसके बाद आपके 1998, 99 एंड 2000। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आ गया? कमोडिटी 1998, 1999 एंड 2000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कमोडिटी क्या है आपकी? चीज। चीज कितने की? 12 रुपए की मिलती थी, फिर 15 रुपए की हो गई, फिर 15.60 की हो गई। सेकेंड है आपका एग। एग कितने का था? 3 रुपीज का आता था एक एग 3 रुपीज का आता था 1998 में। फिर यहाँ पे 3.6 रुपीज का आने लगा, फिर यहाँ पे 3.3 रुपीज का आने लगा। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी प्राइस है, प्राइस इन रुपी। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ? पोटैटो। पोटैटो पर केजी 5 रुपीज का आता था, फिर 6 रुपीज का आया, फिर 5.7 रुपीज का हो गया। इस तरीके से हमारे 3 कमोडिटी थे, 3 कमोडिटी की ये प्राइसेस दी हुई थी। इसका हम क्या करेंगे? अब देख लेते हैं इसके टोटल्स। 1998 में क्या प्राइसिंग होती थी, 99 में टोटल कितनी प्राइस, और 2000 में टोटल कितना। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको एग्रीगेट कर रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम? पहले एग्रीगेट। तो एग्रीगेट करने पे ये टोटल कितना आया हमारा? 12 प्लस 3 प्लस 5 इज 20। 15 plus 3.6 plus 6 is 24.6, and then 15.6 plus 3.3 plus 5.7 is equals to 24.6. अब हम क्या करेंगे कि 1998 को हम क्या बना देंगे? बेस ईयर।
इसको हम क्या बना रहे हैं 1998 को बेस ईयर। तो जब इंडेक्स निकालते हैं तो बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या रहता है 100। बेस ईयर का क्या रहता है इंडेक्स हमेशा 100। ठीक है, बेस ईयर का इंडेक्स हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें 1999 का इंडेक्स निकालना है। तो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था P1 डिवाइडेड बाय P0। P1 फॉर्मूला था हमारा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो यहाँ पे P1 कितना है, P1 है 24.6, P0 कितना है 20। फॉर्मूला था समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0। तो यहाँ पे आप सब कुछ सम कर चुके हो, एग्रीगेट कर चुके हो, सम आ चुका है। फॉर्मूले में समेशन का साइन था, आपको याद हो तो आपने अभी फॉर्मूले में लिखे। देखिए फॉर्मूला देखिए क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1। क्या लगा हुआ है यहाँ पे समेशन, देखिए समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम इसलिए यहाँ पे भी क्या यूज करने वाले हैं समेशन, इसलिए हमने क्या यूज किया समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। कितना है 24.6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। कितना इंडेक्स आ रहा है, ये 100 आया था। (24.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100) 123। ऐसे ही सेम इधर का निकाल लेते हैं समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे बेस कौन सा है P0 बेस ईयर है। बेस ईयर क्या था, बेस ईयर में समेशन क्या है प्राइजेस का 20, और यहाँ पे कितना है 24.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 सेम है 123 आया। इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है हमारा 100 123 123। ये मेथड का नाम क्या है आपका, देखिए क्या है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स क्लियर है। टेबल ये बना लीजिए आप सब, ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था यहाँ पे, और फिर प्राइस इंडेक्स हमारे निकल गए 100 123 123। क्लियर है पहला मेथड। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 1। आप जो जहां पे चालू करें वहां पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए।